नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, इसकी शुरुआत होती है दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है बवाना। वहीं पर मंजीत का परिवार रहता था, जिसमें मंजीत प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। उसकी पत्नी सुनीता एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। एक लड़का था और एक लड़की थी, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों का परिवार था। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मंजीत और उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अब दिन आता है 29 अक्टूबर 2018, और वो दिन था शनिवार का, जिस दिन करवा चौथ था, जिसका कि उसकी पत्नी सुनीता को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। क्योंकि सुनीता ने ये सोच रखा था कि इस दिन वो अपनी सारी गलतियों के लिए अपने पति से माफ़ी मांगेगी, और उसने ये भी उम्मीद की थी कि उसका पति भी उसकी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा और दोनों अपनी शादीशुदा लाइफ को एक और मौका देंगे, और वो दोनों पहले की तरह खुशी खुशी वापस से रहने लग जाएंगे। लेकिन सुनीता कहाँ जानती थी कि जिसके लिए वो इतने सपने देख रही है, इतनी उम्मीदें लगाकर बैठी है, उस इंसान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है, और उसकी लाइफ में तो उसकी जगह कोई और ही लड़की ले चुकी है। अब सुनीता ने अपनी सारी गलतियों के लिए अपने पति से माफ़ी भी मांगी, और उसके पति ने भी उसको माफ़ करने का पूरी तरह से नाटक भी रचा, जैसे तो कि उसने पूरी तरह से उसे माफ़ कर दिया। अब दिन आता है सोमवार का, जिस दिन सुनीता को स्कूल जाना था। आज सुनीता बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ एक बार फिर से पहले की तरह शुरू हो चुकी है। और अब सुनीता अपने घर से 7 किलोमीटर तक स्कूटी से आगे निकल जाती है, और वहीं पर रास्ते में एक सुनसान जगह आती है, जहाँ पर सुनीता को 4 लोग रोकते हैं और उसे गोली मार देते हैं। 3 गोली उसके सीने पे लगती है और 1 गोली उसके पेट में लगती है। वहीं पर कोई शख्स उसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाता है। पहले तो यही लग रहा था कि शायद कोई एक्सीडेंट का केस है, लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि इसे तो किसी ने गोली मारी है। अब जो उसका पति था उसे भी बुलाया गया, और उसका पति तो ऐसे कर रहा था जैसे तो उसकी पत्नी के मरने के बाद में उसकी तो पूरी दुनिया ही लूट चुकी है। इधर पुलिस वाले भी यही छानबीन में लगे हुए थे कि आखिर इसको मारा किसने और क्यों, क्योंकि लूटपाट का कोई केस हो नहीं सकता है कि किसी ने लूटने के लिए मारा हो, क्योंकि सुनीता ने सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, पर्स भी उसके पास था, फ़ोन भी था, सारी चीज़ें थी। तो पुलिस को यही लग रहा था कि इसके पीछे मामला कुछ और ही है। पहले सुनीता के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, जिसमें कि पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब जो उसका पति मंजीत था, उसके फ़ोन की भी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, जिसमें कि पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, और जो मंजीत के ससुराल वाले यानी कि सुनीता के घर वालों से पूछताछ करती है, जिसमें सभी लोग एक चीज़ कॉमन बताते हैं कि सुनीता और उसके पति के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, जो कि लगभग 2-4 सालों से चल रहा था। यानी कि 2-4 सालों से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हमेशा ही होते रहते थे। अब पुलिस को उन लड़ाई झगड़ों की वजह पता करनी थी कि आखिर में कौन सी वजह है जिससे इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब मंजीत से पूछा गया तो वो यही कह रहा था कि पति पत्नी के बीच में ऐसे ही झगड़े होते रहते हैं। पुलिस को भी इसकी कॉल डिटेल से ऐसा कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने फिर भी उसकी कॉल डिटेल के आधार पर उन नंबरों के बारे में पता किया जहां पर उसकी बात होती थी, जिसमें एक नंबर सबसे ज़्यादा सामने आ रहा था, और वो नंबर था एंजल का, जो कि मुंबई में रहती थी और वहीं पर मॉडलिंग करती थी, और कुछ छोटे मोटे टीवी सीरियल्स में भी उसने रोल किया था, और एक आइटम सॉन्ग भी उसने शक्ति कपूर के साथ किया था। और जब उसके बारे में मंजीत से पूछा गया तो मंजीत ने कहा कि ऐसे ही मेरी दोस्त है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि कोई भी किसी भी दोस्त से रोज़ बात नहीं करता है, जबकि मंजीत के उस नंबर पे रोज़ बात होती थी। अब जब मंजीत से उस बारे में सख्ती से पूछताछ की जाती है, जब पुलिस अपने पुलिस या तेवर दिखाती है, तो मंजीत
सारी चीज़ें मान लेता है कि उसी ने और एंजल के एक मुंह बोले पिता थे, उन तीनों ने ही मिलकर सुनीता को गोली मरवाई है, जो कि ये सारा काम सुपारी किलर ने किया था। अब जब उसे पूरी चीज़ डिटेल से पूछी जाती है तो मंजीत कहता है कि मुंबई में वो भी कई बार जाता था और मुंबई की ही एक पेज 3 पार्टी, जहाँ पे ऐसे बहुत से नए लड़के लड़कियाँ होते हैं जो कि ऐसी पार्टियों में जाते रहते हैं कि जहाँ पर किसी भी डायरेक्टर वगैरह की उन पर नज़र पड़े और उन्हें भी किसी फिल्म में या फिर टीवी सीरियल में रोल मिल जाए। और उसी पार्टी में जो एंजल थी वो भी आई थी और मंजीत उसी पार्टी में एंजल से मिला था। वहीं पे दोनों में बातचीत शुरू हुई थी, दोनों एक दूसरे के नंबर लेते हैं और दोनों बातचीत शुरू कर देते हैं। अब मंजीत भी कई बार उससे मिलने के लिए मुंबई जाता था और कई बार एंजल भी उससे मिलने के लिए दिल्ली आया करती थी। अब इधर मंजीत और एंजल ने पूरा ठान लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनकी शादी के बीच में सुनीता आ रही थी। सुनीता को वो अब छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और वो जानता था कि सुनीता उसे किसी भी हालत में तलाक नहीं देगी। अगर वो तलाक देती तो वो 3-4 सालों में दे ही देती, जिसमें कि मंजीत ने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। तो उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और इधर एंजल, जिस दिन करवा चौथ था उस दिन उसने मंजीत से बहुत ज़्यादा जिद की थी कि कैसे भी करके करवा चौथ मंजीत उसी के साथ मनाए। लेकिन मंजीत ने उससे कहा कि अब की बार तो मुझे छोड़ दो, इसके बाद में अगला करवा चौथ आएगा या उसके बाद में जितने भी करवा चौथ आएंगे वो मैं तुम्हारे ही साथ मनाऊंगा। लेकिन फिर भी एंजल उस समय तो मान जाती है, लेकिन उसके दिमाग में यही चल रहा था कि मंजीत की पत्नी ने उसके लिए आखिर में करवा चौथ क्यों किया और मंजीत ने करवा चौथ के दिन उसके साथ क्यों रहा। अब ये सारी चीज़ें एंजल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो एंजल ने उस दिन उसके मंजीत को कहा कि कुछ भी हो, मैं अब तुम्हारी पत्नी को किसी भी हालत में जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। और इन सारी चीज़ों के लिए उसने अपने मुंह बोले पिता से बात की। हालांकि उसके खुद के पिता नहीं थे, उनकी बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसने एक जो मुंह बोले पिता थे उन्होंने ही उसे बेटी की तरह पाला था और वो उसे बहुत प्यार करते थे। और कैसे भी एंजल ने उन्हें भी मना लिया कि वो उस सुनीता से उसका पीछा छुड़ाए और उसके उस पिता ने भी उसका साथ दिया और उन लोगों ने सुपारी किलर से ही सुनीता की हत्या करवा दी। अब इधर ये सारी चीज़ें जब वो बोलता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करती है, इधर उसके पिता को अरेस्ट किया जाता है। और जब एंजल की बारी आती है तो एंजल कहती है कि इन सारी चीज़ों में मेरा कोई भी रोल नहीं था और इसी के लिए वो कोर्ट में भी वापस से केस के लिए बात करती है कि इसमें उसका कोई भी रोल नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कोर्ट में भी उसके लिए यही आता है कि ये सारी चीज़ें एंजल की ही वजह से हुई है। अगर एंजल ये सब कुछ नहीं करती तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं। और इन सारी चीज़ों में एंजल भी उतनी ही भागीदार है जितना कि मंजीत और उसके मुंह बोले पिता थे, क्योंकि एंजल ने ही जिद की थी कि करवा चौथ उसकी पत्नी ने उसके लिए किया तो आखिर किया क्यों, अब वो उसे जिंदा ही नहीं देखना चाहती है और इसीलिए सुनीता को उसने गोली मरवा दी। अब तीनों का जो केस है वो कोर्ट में है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि उन लोगों को क्या सजा दी जाती है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य आप लोगों का दिल दुखाना या फिर परेशान करना नहीं था। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी ये चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत होती हैं। अगर किसी पति पत्नी के बीच में आपस में बनती नहीं है तो मंजीत भी उससे तलाक ले सकता था, उसे सुनीता को मरवाने की कहाँ ज़रूरत थी। अब उसके दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है, खुद भी उसे जेल काटनी पड़ेगी। जिस एंजल के लिए वो इतना कर रहा था उसे भी जेल काटनी पड़ेगी और इन सारी चीज़ों में उसे मिला ही क्या। लेकिन फिर भी कहते ना, इंसान जब कुछ गलत करता है तो वो कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता कि इसका आखिर में नतीजा क्या होगा। बस वो उस समय जो भी मन में आता है वो करता जाता है, चाहे गलत हो या सही हो। और गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसा कुछ भी करने से पहले इंसान को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और पहले अच्छी तरह से सोचना चाहिए
कि कुछ भी गलत करेंगे तो उसका नतीजा गलत ही होना है। और अगर ऐसा कुछ है पति पत्नी में नहीं बन रही है तो आराम से बैठ के उस पर बात की जा सकती है, और फिर भी नहीं बनती है तो तलाक भी तो एक रास्ता निकलता है। जो वो चाहता तो अपनी पत्नी सुनीता को कैसे भी मना सकता था, और अगर वो अपने और एंजल के बारे में बताता तो शायद सुनीता आसानी से मान जाती, क्योंकि कोई भी पत्नी इतना नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि उसके रहते उसका पति किसी भी दूसरी औरत के साथ रिलेशन बनाए। तो सुनीता उसे आसानी से ही छोड़ देती, लेकिन उसने सही रास्ता ना चुनकर गलत रास्ता चुना, और उसका नतीजा आज वो तीनों जेल में काट रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए